श्री शिवाय दोस्तों, साल 2025 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा, किस दिन स्नान दान पूजा पाठ किया जाएगा एवं किस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की जाएगी। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन मनाई जाएगी, 10 जून और 11 जून को, तो आपको किस दिन पूर्णिमा मनानी है, किस दिन व्रत उपवास रखना है, यह समस्त जानकारी आपको आगे प्राप्त होने वाली है। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति, विशेषकर विवाहित महिलाओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ विशेष उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं और एक ऐसी चीज के दान के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आपने साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि में से एक, यानी कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखिएगा। यदि आपने वीडियो को बीच बीच से काट काट कर भगा भगा कर देखा, तो हो सकता है दोस्तों कि आपको इस उपाय को करने का सही फल प्राप्त ही ना हो और आप इस अत्यंत ही पुण्यकारी तिथि पर पुण्य प्राप्त करने से वंचित हो जाएं। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाना दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का अपना एक अलग ही महत्व है। पूर्णिमा शब्द पूर्ण और ईमा शब्दों के मिलन से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण तिथि, यानी कि इस दिन पूजा पाठ व्रत उपवास करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण कृपा बरसने वाली है। परंतु दोस्तों, यह मान्य तभी है जब आप सभी नियमों का पालन करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, शास्त्र अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन गंगा, यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको सभी पूर्णिमा को करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपदा, सुख समृद्धि, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा चाहिए, उसे 12 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, क्योंकि 12 का अंक पूर्ण समझा जाता है। परंतु यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो, तो आप साल भर में सिर्फ इस एक पूर्णिमा के व्रत को रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको समस्त फलों की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। कई सारी सुहागन महिलाएं इस दिन अपने पति के लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए व्रत रखकर सत्यभान और सावित्री की पूजा अर्चना करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवित किया था और उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया था। तब से ही कुछ महिलाएं ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि, तो कुछ महिलाएं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाने लगी। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम साल की सबसे बड़ी इस पूर्णिमा के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 शुरू होगी, जो 11 जून की दोपहर 1:03 तक चलेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसीलिए वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 10 जून को ही मनाई जाएगी। हालांकि दान देने की तिथि 11 जून को तय की गई है। देखिए दोस्तों,
इस बार पूर्णिमा तिथि मंगलवार को पड़ने जा रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़े तो आपको शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने के व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि विवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है और ऐसे लोग सदा ही जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशिनी बताया गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृकार्य जैसे तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की शिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि जब दीपक की लौ आकाश की ओर उठती है तो वह हमारे पूर्वजों तक हमारी श्रद्धा और सम्मान का संदेश ले जाती है, जिससे हमें उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस पूर्णिमा की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल समग्र ज्ञान पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2025 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाए तो कार्य संपन्न होने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। इस दिन यदि बात करें सबसे अच्छे मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 11:56 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। इस वक्त के अंतराल में आप कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धनदात्री नमः मंत्र के जाप के साथ कर सकते हैं। वहीं स्नान दान मुहूर्त के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:02 से 4:42 तक रहेगा। तो आप इसी अंतराल में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी अवश्य अर्पित करें। साथ ही यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन जरूरतमंदों के बीच शरबत का भी वितरण करना श्रेष्ठ पुण्यदायी होता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण या किसी भी जरूरतमंद को पंखा, कूलर आदि दान करने का भी विधान है। तो आपसे जितना संभव हो उतना दान जरूर करें। वहीं अमृतकाल जिस वक्त सभी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं वह सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहने वाला है। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करें। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। फिर इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नया वस्त्र का होना जरूरी नहीं है, परंतु साफ सुथरे वस्त्र आपको जरूर पहनने चाहिए। फिर आप घर के मंदिर को सजा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक स्नान कराएं, उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर भक्तिभाव से पूजा करें। भगवान को पीले फल, तुलसी के पत्ते और पंचामृत का भोग अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल, श्रृंगार सामग्री और गुड़ या मिठाई का भोग चढ़ाएं। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का भी कई गुना महत्व है। इस कथा को सुनना या पढ़ना घर में सुख, शांति और धन वृद्धि का द्वार खोलता है। इस दिन यदि समय हो तो अवश्य सत्यनारायण व्रत कथा कराएं या स्वयं पढ़ें। साथ ही इस दिन
यानी कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृग, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है, इसीलिए इसे पूर्णिमा कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो वर्ष की सबसे गर्म और कठिन तपस्या वाली पूर्णिमा मानी जाती है, वह दिन है जब धरती पर सूर्य की प्रखरता चरम पर होती है और ऐसे में जल और शीतलता का दान विशेष रूप से फलदायक समझा गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक समझा गया है। इसके अतिरिक्त पंखा चावल, सत्तू खांड, गुड़ छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती हैं, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन वर्जित समझा गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसलिए किसी भी तरह का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष समझा जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी तरह की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य, जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ समझा गया है। यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पुण्यदायक दिन गौ माता और तुलसी माता की पूजा और सेवा का क्या महत्व है और कैसे इनसे जुड़े कुछ सरल परंतु चमत्कारी उपाय हमारे जीवन को कल्याण की दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे ही सूर्यदेव ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को अपने ताप की चरम सीमा पर होते हैं, वैसे ही सृष्टि में एक विशेष तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है।
यह ऊर्जा तप की, शुद्धता की और सेवा की होती है। ऐसे दिव्य समय में यदि कोई प्राणी अपनी अंतरात्मा से श्रद्धा और निष्ठा के साथ किसी पवित्र सत्ता की सेवा करता है, तो उसकी साधारण क्रिया भी एक महान पुण्य कर्म में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इस दिन गौ माता और तुलसी माता की पूजा को अत्यंत शुभ और फलदायक समझा गया है। गौ माता वे केवल एक पशु नहीं है, वे सनातन धर्म की आत्मा है। हमारे ऋषियों ने उन्हें धरती की चलती फिरती देवी कहा है। ऐसा समझा जाता है कि गौ माता के अंग अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके रोम रोम में तीर्थ समाये हुए हैं, उनके गोबर से यज्ञ शुद्ध होता है, उनके गोमूत्र से रोग दूर होते हैं और उनके दूध से तन मन का पोषण होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, वहां दरिद्रता और रोग प्रवेश नहीं कर सकते। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन जब सूर्यदेव अपनी प्रचंडता पर होते हैं, तब गौ माता की सेवा विशेष रूप से फलदायक मानी गई है, क्योंकि यही वह समय होता है जब सेवा, दान और तप तीनों का फल 100 गुना हो जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके यदि आप किसी गौशाला में जाएं या अपने घर में गौ माता की सेवा करें, तो यह एक अत्यंत पुण्यदायक कार्य होगा। सबसे पहले गौ माता को चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें सादर प्रणाम करें और फिर उन्हें हरा चारा, गुड़, गेहूं या चने की दाल प्रेम पूर्वक अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से गौ माता को तुलसी की पत्तियां और गिलोय मिलाकर खिलाना अत्यंत शुभ समझा गया है। यह केवल सेवा नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख और सौभाग्य को आमंत्रित करने का एक पवित्र माध्यम है। अगर आपके जीवन में कोई लंबा रोग चल रहा हो, मानसिक अशांति हो, धन संबंधी बाधाएं हो या कोर्ट कचहरी जैसे संकट हो, तो इस दिन गौ माता के चरणों में बैठकर ओम सर्वाभय प्रदाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम सर्वाभय प्रदाय नमः। मंत्रों उच्चारण के साथ उनके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरे और मन से प्रार्थना करें। गौ माता की कृपा अवश्य बरसेगी, क्योंकि वे किसी संतान को खाली हाथ नहीं लौटाती। अब बात करते हैं तुलसी माता की। वे वनस्पति मात्र नहीं, एक जीवंत शक्ति है, एक ऐसी देवी जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पूजित है। तुलसी को हमारे शास्त्रों ने विष्णु प्रिया कहा है, जिसका अर्थ है जो स्वयं नारायण को प्रिय हो। वह इस संसार में समस्त जीवों के लिए कितनी कल्याणकारी होगी, यह सहज ही समझा जा सकता है। तुलसी का हर पत्ता औषधि है, हर स्पर्श शांति है और हर दर्शन पुण्य है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब वातावरण अग्नि की भांति तप रहा होता है, तब तुलसी माता की पूजा उस अग्नि को शांत करने वाली वर्षा के समान मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें। यह जल यदि आप ताम्र पात्र में रखें और उसमें थोड़ी सी कच्ची दूध, हल्दी और एक तुलसी पत्र मिलाकर अर्पित करें, तो वह विशेष रूप से शुभ समझा जाता है। तुलसी के मूल में घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम तुलसीय नमः, श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यदि आप इस दिन तुलसी के 5 पत्तों को गंगा जल से धोकर अपने घर के मंदिर में रखें और संकल्प करें कि आप जीवन में आलस्य, कटुता और अहंकार का त्याग करेंगे, तो यह छोटा सा संकल्प आपके भीतर बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। यदि घर में कलह हो, वैवाहिक जीवन में तनाव हो या आर्थिक बाधाएं बनी रहती हों, तो तुलसी माता के पौधे के नीचे बैठकर ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें। यह उपाय न केवल मन की स्थिरता लाता है, बल्कि भाग्य को भी जागृत करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा हो, उस समय तुलसी माता के समीप बैठकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, हे तुलसी माता, कृपा कर मेरे मन को शांत करें, मेरे जीवन में सुख, संतोष और समृद्धि का वास हो। ऐसे क्षणों में की गई प्रार्थनाएं ब्रह्मांड की चेतना तक सीधी पहुंचती हैं और उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिन केवल अनुष्ठानों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा को तपाकर उसे शुद्ध करने का एक अवसर है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तब हम केवल पूजा नहीं करते, हम उस सनातन शक्ति से जुड़ते हैं जो हमारे पूर्वजों की आत्मा से लेकर ब्रह्मांड की चेतना तक प्रवाहित होती रही है। यह कार्य हमारी आत्मा को दिशा देते हैं, हमारे कर्मों को गति देते हैं और हमारे जीवन को उस शुभ ऊर्जा से भर देते हैं
जिसकी हमें सदियों से प्रतीक्षा होती है। तो मित्रों, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आइए, स्वयं को पवित्र करें, सेवा, श्रद्धा और संकल्प के साथ गौ माता और तुलसी माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें और देखिए कैसे आपके भीतर से दुख, रोग, अभाव और दुर्भाग्य गलकर बहने लगते हैं और उनकी जगह भरने लगती है सुख, संतोष, समृद्धि और शांति घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है, और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है LDDDH जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे।
सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना। और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देवकालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है: सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद, खाद, खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है, हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा समझा जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में, पाताल यंत्र में आपको इसे डालकर पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है
और जो पारे होते हैं ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस के तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय जरूर करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं उसके पास में आपको इसे डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस तरह से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सबसे कठिन से कठिन इच्छा दृश्य सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो तैयार हो जाइए शत्रुओं के नाश के लिए, तंत्र के सबसे गुप्त रहस्यों के साथ। भक्तों, बस यह लकड़ी अपने घर पर ला करके टांग दें। आपके शत्रु जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन वह आपसे लड़ नहीं रहे, सामने से आकर के लड़ नहीं रहे, आजकल दुश्मन वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं।
यानी कि गुप्त शत्रुओं का बोलबाला हो चुका है, यानी कि वह सामने से आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़ नहीं करते। वह पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के कारण आपके जीवन में दुख हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो वह सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां घर के व्यक्ति या आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही हैं और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं। वह आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाकर आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके लिए अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, ये देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा। साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, यह पेड़ की लकड़ी है, लेकिन यह परमानेंट उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा पाएंगे। आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस प्रयोग को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, या फिर शनिवार और मंगलवार को यह प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना है। बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार, बुधवार, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है। पहला पेड़ है अरंड का पेड़। अरंड का पौधा विशेष रूप से तांत्रिक कार्यों में उपयोग होता है। इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा, अरंड का तेल ठीक है। इसकी लकड़ी विशेष रूप से शत्रुनाश, अभिचार निवारण और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि अरंड को देवी काली और भैरव से संबंधित समझा गया है। इसे मंगलवार या शनिवार को लेना श्रेष्ठ होता है। दूसरा है धतूरा। धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी में विष तत्व होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को हटाने में सहायक मानी जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि धतूरा भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। इसका प्रयोग विशेष रूप से शिव साधना और भैरव तंत्र में होता है। इसकी लकड़ी शत्रु बाधा निवारण और वशीकरण क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तीसरा है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को देवी दुर्गा और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद हासिल है। इसका नाम वर्णहर, जो घाव दूर करने वाला भी है। इसका पौराणिक महत्व है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष में छिपाया था। शमी का प्रयोग विजय हासिल के लिए किया जाता है। चौथा है कनेर। कनेर 2 तरह का होता है, पीला और लाल। लाल कनेर तंत्र प्रयोगों में अधिक असरशाली समझा गया है। इसकी लकड़ी को अभिचार कर्म, शत्रुनाश और तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसका पौराणिक महत्व है कि कनेर देवी, भैरवी और काली से जुड़ा है। इसकी लकड़ी विशेषकर
भैरव पूजा और रात्रि साधना में उपयोग होती है। पांचवा है बेल वृक्ष। बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी और पत्तियां दोनों ही शिव पूजा में प्रयुक्त होती हैं। इसका पौराणिक महत्व यह है कि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। इसकी लकड़ी को शुद्धता, रक्षा और दिव्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यानी कि यह 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे आप लेंगे? तो आप थोड़े से चावल घर से ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। कैसे निमंत्रण उनको आपको देना है? तो आप सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए घर से आपको थोड़ा अचावल ले जाना है। निमंत्रण देने के लिए आप सबसे पहले उस एक पेड़ के पास जाएंगे और कहेंगे, हे वृक्षराज, मुझे अपने कार्य के लिए आपकी मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। अब लकड़ी या आप वृक्ष का छाल भी ला सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी है तो वह भी ला सकते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं लानी है। यह आपको मान लीजिए 1 या 2 इंच के बराबर की लकड़ी आपको लानी है। ज्यादा बड़ी लकड़ी आपको तोड़ के नहीं लानी है। तो किस ओर की लकड़ी लानी है? तो पेड़ जो लगा रहेगा उसके दक्षिणी हिस्से की है या ना पेड़ जो लगा है उसके दक्षिणी हिस्से की लकड़ी आप तोड़ेंगे। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। आपकी तोड़ने से पहले जो घर से चावल लेकर गए हैं उस चावल में कुमकुम मिला ले जाएंगे और वहां पर चावल कुमकुम पेड़ पर डाल देना है और उनसे कहेंगे कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझ पर या कराया करवा रहे हैं और मेरे शत्रु बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन सब शत्रुओं का आप नाश कीजिए। उसके लिए मुझे आपकी यह थोड़ी सी लकड़ी की जरूरत है। वह लकड़ी मैं ले जा रहा हूं। ऐसे हर पेड़ के पास जाकर के कुमकुम और चावल डाल करके आपको उनको निमंत्रण देकर कि उसके दक्षिण दिशा की लकड़ी लानी है। कौन सी लकड़ी लानी है? जो पेड़ है उसके दक्षिण हिस्से की आप लकड़ी लाएंगे, है ना? तो पेड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है तोड़ करके। अब यह जो 5 तरह की लकड़ियां हैं मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। इसमें आपको किसी मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल मात्र आप लकड़ी लाकर बांध देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक तो अरंड बताया मैंने, एक धतूरा, शमी, कनेर और बेल, ये 5 पेड़ हैं। आप नाम लिख लीजिए डायरी में। यह 5 पेड़ की आपको लकड़ी लानी है और लकड़ी लाकर के जिस तरह से मैंने बताया है, कैसे कुमकुम चावल से उनको किसको पेड़ को निमंत्रण देकर कि हे वृक्षराज करके और उनसे सामने हाथ जोड़कर बोलना है और दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है। क्यों लानी है? उनको प्रयोजन बता दीजिए कि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं और अपने घर में जो भी जादू टोना चल रहा है वह जादू टोना भी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके सारे काम जो उल्टे हो रहे थे वह सीधे हो जाए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाए। ऐसा आपको वहां पर बोलना है और बोल करके ये लकड़ी आपको लानी है। तो 5 पेड़ की लकड़ी आप ले आए। लाने के बाद आपको लकड़ी को गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल से आपको इसको धो लेना है और गंगा जल से धोने के बाद आप क्या करेंगे? इसको एक लाल कपड़े में बांध देंगे, लाल कपड़े में लपेट देंगे। लाल कपड़े में बांधने के बाद सभी लकड़ी को आप थोड़ा देर इसको पूजा घर में रखेंगे।